जय हिंद साथियों। ज्ञान 24 यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित चौधरी आप सभी का इस नए प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे एक थंबनेल आप देख पा रहे हैं कि यूपी में शिक्षक भर्तियों का पिटारा लगभग खुल चुका है। हालांकि यूपी गवर्नमेंट पिछली भर्तियों को भी समय से कंडक्ट नहीं करा पाई है। उन सब बातों पे डिस्कस करना हमारा आज के इस वीडियो का मुद्दा नहीं रहेगा। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कि फाइनली यूपी में जो जीआईसी प्रवक्ता वाली वैकेंसी आई है। अब हालांकि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रोक्स लगभग 10-11 तारीख के आसपास आ गया था। 12 अगस्त के आसपास इसके फॉर्म स्टार्ट भी हो चुके थे। इस मुद्दे पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको वीडियो बना दिए हैं। क्या है में हर कोई व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन छोड़ा है। मैं 5 से 10 मिनट में आपके इस डाउट को ज़रूर से क्लियर करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप अपनी पूरी क्वेरी को क्लियर कर सकें। इसके अलावा आपके जो कुछ सवाल हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं कि भाई पद क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे जो मेन मुद्दा है वो सिलेक्शन प्रोसेस का है। सिलेक्शन प्रोसेस इन द सेंस कि भाई हम लोग तैयारी कैसे करें? बिकॉज़ इस बार इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेंस आपका हो रहा है। आप किसी भी यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ आपको जो प्री और मेंस की परीक्षाएँ देखने के लिए मिलती हैं, इसी तरीके का कुछ एग्ज़ाम पैटर्न जो है, इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 से 10 मिनट में जानते हैं इस वीडियो की वैकेंसी के क्या-क्या योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए और तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, मेंस की तैयारी कहाँ से करें, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो फाइनली आईएएस या पीसीएस की तैयारी करवाते हैं टीचर्स विभिन्न विषयों में, उनका कंटेंट बहुत अलग लेवल का हो गया। अब प्रवक्ता में किस लेवल का कंटेंट आपसे पूछा जाएगा? अब यूपी के अलावा हरियाणा में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी, वहाँ इस तरीके की चीजें देखी गई थी। लेकिन ये जो प्रवक्ता वाली पोस्ट है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, आइएगा इस वीडियो में शुरू करके स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई इसमें पद कितने हैं। तो लगभग 1400 प्लस जो है इसमें इन्होंने पद दिए हैं। अब जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक वैकेंसी आती है और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो यूपी की इस जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी के बराबर की वैकेंसी है। बस यहाँ पर इनके नाम में अंतर है, इनके एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। राजस्थान में जो 11th-12th यानी 11वीं और 12वीं क्लास के लिए आरपीएससी लेक्चरर की जो भर्ती करती है फर्स्ट ग्रेड के माध्यम से, यहाँ पर भी क्योंकि अंतर क्या है कि यूपी के अंदर 11वीं 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं, वो जो विद्यालय होते हैं, उनको आप इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो वहां पे जो टीचर लगाया जाएगा उसको ये लोग प्रवक्ता बुलाते हैं। बाकी ये लेक्चरर की ही वैकेंसी है। इसमें 11th-12th के लिए आप लोगों को टीचर सेलेक्ट किया जाएगा। 11th क्लास 12th क्लास का जो टीचर होता है, वहां के लिए आपका चयन इसमें किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि भाई एग्जाम जो है इसका 2 फेज में ये लोग करवाएंगे। एक आपका प्री होगा और एक आपका मेंस होगा। अब प्री और मेंस दोनों में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा ब्रीफ यहीं करूंगा। इनके भी पार्ट होंगे अपने, जैसे कि एक जीके जीएस का पार्ट हो जाएगा आपका और एक पार्ट जो है आपका इसमें सब्जेक्ट का हो जाएगा। यहाँ पर एक कैटेगरी इन्होंने ये क्लियर की है कि एससी एसटी का जो कोई कैंडिडेट है उसको न्यूनतम 35% मार्क्स लाना प्री के पेपर में अनिवार्य है। और अगर एससी एसटी को छोड़ करके अदर जितनी ईडब्ल्यूएस है, जर्नल है, ओबीसी है, वो जो कैटेगरी के अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उन सबको 40% मार्क्स लाना बेहद जरूरी है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि ऐसे स्टूडेंट जो 35% या 40% मार्क्स लेकर के आएंगे, उन स्टूडेंट्स के अप्रोक्स लगभग 15 गुना स्टूडेंट को ये लोग मेंस में बैठने का मौका देंगे। कहां पर बैठने का मौका देंगे? मेंस में बैठने का मौका देंगे। मेंस जो एग्जाम है, उस मेंस एग्जाम में भी आपके दो पेपर होंगे। एक आपका हिंदी वगैरह से रिलेटेड होगा, एक आपका निबंध वगैरह से रिलेटेड होगा। हिंदी और निबंध का पेपर इसमें एक आ जाएगा और एक जो पेपर है वो आपके विषय का होगा, सब्जेक्ट का होगा। यहां पर आपको क्या करना है? आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करनी है। ये एक बड़ा टास्क दे दिया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे
बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी देखे। बच्चों का एक ही कहना है कि सर अब तो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, टीचर्स भर्ती में भी इतनी मेहनत लोग हमसे करवा रहे हैं। ये कोई गलत चीज नहीं है, बस आपको डर इससे इसलिए लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक इस तरीके का कोई एग्जाम पहले दिया नहीं है। अब जब आप पहले देंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई, 2-3 पॉइंट आपके। दूसरा पॉइंट समझिए, एग्जाम के जो फॉर्म है वो आपके लगभग 12 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं और 12 सितंबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपना आवेदन भर सकते हैं। 12 सितंबर तक आवेदन को भरने के लिए आपको इन्होंने, अब केवल इन्होंने नहीं, राजस्थान में भी हो चुका है, कई और स्टेट में भी है, क्या है, एक ओटीआर सिस्टम इन्होंने लागू किया। ओटीआर सिस्टम क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ओटीआर नंबर नहीं लिया हुआ है तो ये आपको आयोग की साइट पे जाके मिल जाएगा। इस एग्जाम को पीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उत्तर प्रदेश का, वो कंडक्ट करवा रहा है। तो ये पीसीएस के द्वारा करवाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ओटीआर नंबर अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया है तो मिनिमम 72 घंटे आपको पहले अपना ओटीआर कराना पड़ेगा। आपको 72 घंटे पहले जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा करके, तो अगर आप लास्ट डेट की तरफ भाग रहे हैं तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हाँ, अगर आपने ओटीआर करा रखा है तब इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जब आप 12 सितंबर को अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर देंगे, देन उसके बाद में फिर आपको इसमें करेक्शन विंडो मिलती है। करेक्शन विंडो आपको लगभग 19 तारीख तक के आसपास मिलेगी, जैसा कि इनके विज्ञापन में इन लोगों ने बताया हुआ है। अब इसके अलावा क्या होगा कि सर फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, फॉर्म जो है वो अप्लाई कौन कर सकता है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, एमए है, या आप किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी हो, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होना, ये कंपलसरी योग्यता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा रूल होता है, भाई आपकी एमए या तो फाइनल ईयर में चल रही है, क्योंकि एक चीज समझना, बीएड करने के लिए जो योग्यता होती है वो क्या होती है, वो बीए होती है। यानी कि बीएड की डिग्री में एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है और एमए की डिग्री में भी एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बीए के बाद आप यहां भी जा सकते हैं और यहां भी जा सकते हैं। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीए के बाद वो बीएड तो पहले कर लेते हैं, एमए बाद में करते हैं या एमएससी बाद में करते हैं। कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो बीए के बाद एमए एमएससी पहले कर लेते हैं और वो बीएड बाद में करते हैं। अब इन दोनों केसों में होना क्या है कि आपने चाहे एमए पहले किया या बीएड पहले किया, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप अगर यहाँ पर अपियरिंग हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, मतलब कि आप पात्र नहीं है। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है कि आपको डिग्री कंप्लीट चाहिए। आपको पात्रता जो है, पात्रता की ये दोनों जो डिग्री है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, अपियरिंग में आपको लगता है कि सर हमारा फॉर्म भर जाएगा, तो भाई आपका फॉर्म इसमें नहीं भरे। अब इसके अलावा एक बात और आती है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है कि आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन लागू होता है। क्या होता है, कैटेगरी का रिजर्वेशन लागू होता है। तो कैटेगरी का जो लाभ है वो आपको तब मिलेगा जब आप यूपी के मूल निवासी हैं। क्या है, आपके पास यूपी का ही मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र है, जिसे आप डोमिसाइल कहते हैं। मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र कहाँ का चाहिए भैया, यूपी का ही चाहिए। इनकेस अगर कोई महिला है तो महिला के केस में क्या होगा, कैटेगरी रिजर्वेशन में महिला के केस में क्या होता है, उसको अपनी पिता, शादी उसने कहाँ की है इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसकी कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो उसके पिता के सर्टिफिकेट, यानी कि उसको डॉटर ऑफ के तौर पर ही वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। पिता की डेट के आधार पर ही उसको क्या करेंगे हम लोग, उसकी डेट को मैच करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसमें प्री में 15 गुना आएंगे जो उसमें जाएंगे। इसके अलावा बात आती है कि सर इसमें एज रिलेक्शन, मतलब एज कहाँ तक होगी, भाई हम लोग आयु सीमा क्या है। पहली बात यह है कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो कौन फॉर्म भर सकता है, इस बात में आप पूरे भारत के विद्यार्थी इसमें क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पूरे भारत के छात्र इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप क्या करते हैं, शर्तों को पूरा करते हैं। शर्तें आपको पूरा करनी है बस।
यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है और नौकरी करनी है आराम से। इसके बाद आती है कौन फॉर्म भर सकता है, तो दूसरा इसमें एक सवाल बनता है बच्चों का आयु को लेकर। तो आयु में उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है भाई 1 जुलाई 2025 को हम लोग गणना करेंगे। 1 जुलाई 2025 को क्या करेंगे, गणना करेंगे। और 1 जुलाई 2025 को इन्होंने कहा है कि भाई न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम जो आयु है वो क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष। अधिकतम जो आयु है वो क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष। यानी कि ये आयु की पोजीशन है, उम्र आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपकी आयु जो है वो 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और आती है इसमें फॉर्म भरने के लिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी ये कैटेगरी रिजर्वेशन की बात कही थी। अब मान के चलो इनकेस कोई SC ST का बंदा है, ठीक है। अब इस SC ST के बंदे के पास में PW वाला भी फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसका भी कोई सर्टिफिकेट है, या ऐसे मान के चलो कि ये व्यक्ति एक्समैन है। क्या है, ये व्यक्ति एक्समैन है, ठीक है। ये व्यक्ति एक्समैन है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इसको 3 कैटेगरियों का लाभ नहीं मिलेगा। इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि एक व्यक्ति को केवल उसके रिजर्वेशन के आधार पर हम लोग केवल एक ही कैटेगरी में क्या करेंगे, आपको पात्र मानेंगे। मोस्टली जो है यूपी में बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं। इस वीडियो में बस केवल इतना ही मैं बात करूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा इसमें कुछ बात है नहीं। अब बात आती है कि सर तैयारी। देखिए तैयारी की बात ये होती है मेरे भाई, तैयारी में पेपर 1 में भी आपके सब्जेक्ट के जो हैं वो 80 प्रश्न लगभग आपको आएंगे, तो ये आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तैयारी में पेपर 1 का भी रोल है, और जीके जीएस में आपके जो मार्क्स हैं उनका इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर 1 में जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें आपको 40% लाना है या उसमें आपको 20% लाना है। आपके सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है, सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट के लिए आप लेक्चरर बनने जा रहे हो, तो सब्जेक्ट से भी आप अगर 40% लाते हो, आप अगर 35% लाते हो, तो आप बहुत बेहतर पोजीशन में 15 गुना स्टूडेंटों में काउंट कर लिए जाओगे और आपको मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा जो है वो बहुत आसान होगी भाई। मतलब आसान क्या है कि बस मुख्य परीक्षा में लेखन जो विद्या है ये एक कला है। क्या है, ये एक कला है। अब इस कला को आपको कहां से डेवलप करना है, ये हम आपके लिए एक वीडियो बताएंगे, और आपको मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लाऊंगा यहाँ पे इस चैनल पे, जहां आपको मेंस में कैसे लिखना है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपके लिए करवाऊंगा। तो आप, मेरा ये पहला वीडियो आपके साथ है इस चैनल पे, और हम शिक्षक भर्ती के लिए अब फाइनली इस चैनल पे आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। फिर किसी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।